बिजवाड़ा के फारूक नगर में उर्दू स्कूल की इमारत के लिए संग बुनियाद रखा गया। स्कूल की तामीर के लिए 60 लाख की लागत आएगी। स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया और स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की है। स्कूल एमसी उर्दू यूपी स्कूल फारूक नगर 1997 में स्टार्ट हुआ। असल तो एक रूम से शुरू हुआ सो स्कूल है। एक 10-15 बच्चों से लेकर तरक्की करते करते हुए आज 150 बच्चे हुए हमारे स्कूल को। ये बिल्डिंग का प्रॉब्लम बहुत रहा हमारे स्कूल को। अल्लाह के फजल से अब इतने साल के बाद अब बिल्डिंग सैंक्शन तो हुआ, कोरोना की वजह से रुक के अब हमारे स्कूल को एक नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वास्ते आया। अल्लाह के फजल से आज शुरू हुआ। अब इसमें भी आइंदा मजीद चल के फ्यूचर में भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आके बिल्डिंग जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। बल्कि मैं हमारे स्टाफ बच्चों की तरफ से गुजारिश करती हूँ जल्दी हो जाना बल्कि। और एक बात ये नज़दीक के एरिया में किधर भी उर्दू हाई स्कूल नहीं है हमारे बच्चों के वास्ते। बच्चे जाना बोलते हाई स्कूल के स्टडीज़ के वास्ते बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। ये बच्चों का स्ट्रेंथ मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल करते हैं बोल के हायर अथॉरिटीज़ को मैं हमारे स्कूल। एपी में पंचायत इलेक्शन की तैयारियां जारी है। दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तैयारियों पर रियासती इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश ने डीजीपी गौतम स्वांग और दीगर के साथ इजलास मुनक्किद किया। पहले मरहले के इंतखाब की तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया। दीगर मरहलों में इंतखाबात को पुरअमन बनाने पर जोर दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को नंदियाल डिवीजन पंचायत इंतखाबात में 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। इस मौके पर पार्टी लीडर इकबाल हुसैन ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले एमपीटीसी और बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी ने पंचायत इलेक्शन के नतायज पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने वाईसीपी तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पंचायत इलेक्शन पार्टी निशान पर नहीं होते, लेकिन दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के ढोल पीट रहे हैं। ग्राम पंचायत इलेक्शंस इट इज रिडिकुलस, इट इज नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस। सो फंडामेंटल गा इफ जेपीटीसी एमपीटीसी कॉर्पोरेटर्स काउंसिल्स दैट इज ओके. Gram Panchayat elections are non-party basis, so it is absurd to claim to have one. सीपीआई लीडर रावण कृष्णा ने किसानों के मसाइल हल करने की मांग की। उन्होंने 18 फरवरी को दी गई रेल रोको एहतजाजी प्रोग्राम में पार्टी के हिस्सा लेने का ऐलान किया और साथ ही मरकजी हुकूमत को किसानों के साथ इंसाफ करने की मांग की। Demanding for minimum support price, there should be a law. We should enact a law in regarding a minimum support price for the farmers' produce. But what is the difficulty for him? You are encouraging corporate sector. You are doing all service to the corporates, but at the same time you are doing injustice to the farmers. So, on behalf of all Kisan unions, they have called for a Rail Roko program on 18th February. On that day, we the CPI also supporting this agitation. We will participate directly in that. करनूल में डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल स्टाफ और स्टूडेंट की जानिब से कौमी यौम यूनानी का इनकाद अमल में लाया गया। यह प्रोग्राम हकीम अजमल खान की 153वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से मनाया गया। इस मौके पर मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप का भी इनकाद अमल में लाया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर जैनुल आबिदीन ने कहा कि यूनानी तरीक़े इलाज की तरक्की के काफ़ी कोशिशें की जा रही है। आज के दिन की अहमियत यह है कि मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब की यौम पैदाइश के मौके पर आज डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में बड़ी पैमाने पर अजीमशान पैमाने पर यौम यूनानी मनाया गया है, जिसमें तलबा और तालिबात को जो है मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए और फ्री यूनानी मेडिकल कैंप भी मुनक्किद की गई। और उसके साथ ही साथ हकीम अजमल खान साहब के जो खिदमात यूनानी तिब के ताल्लुक़ से हैं उनको भी जो है उजागर किया गया। हुकूमत हिंद ने इनके कारनामों को सराहते हुए आज के दिन यानी फरवरी 11 को यौम यूनानी करार दिया। इसी मुनासिबत से डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम रियासत आंध्र प्रदेश में जो एक ही वाहिद कॉलेज है तिब्बे यूनानी की, इस कॉलेज के ज़रिए इस कॉलेज के स्टाफ, स्टूडेंट्स और क्लिनिकल रिसर्च यूनिट स्टाफ हम तमाम जो है मिलकर आज एक रैली परफॉर्म करें। और उसके साथ ही साथ जो है करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर मेडिकल टेक्नीशियन तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से आलमी वबा कोरोना के दौरान अपनी जानों की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत करने वालों को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने की अपील की।
करनूल के 3 टाउन पुलिस स्टेशन में सीआई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीआई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करनूल में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके चोरी के जेवरात जब्त किए गए। अनंतपुर के हल्के यादाद्रगम मंडल के अंताकालो गांव में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। एक 20 साला नौजवान की बलि दी गई। इस वाक़े से जिला अनंतपुर में बेचैनी देखी जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।